अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे घर अफ्तारी है और इस अफ्तारी में मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं। तो चलें, ये मेरी प्रिपरेशंस हैं जो मैं आज अफ्तारी के लिए अब कर रही हूँ। और मैंने स्पैगेटी बनाई है और मैंने हलीम बनाई है और मैंने दही बड़े बनाए हैं। बाकी भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं शुरू करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने ये किस तरह से मैंने जो स्पैगेटी है वो मैंने कैसे स्टार्ट करी। अब ये आपको मैं पूरी रेसिपी तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन जो जो मैं करती जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। आपको देखिए कि मैं प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ अपने किचन में। अभी मैंने स्पैगेटी के लिए सब्जियां मैं फ्राई कर रही हूँ, सौते कर रही हूँ। इसमें मैंने सारी मिक्स वेजिटेबल्स ले ली हैं और मैं इससे स्पैगेटी बनाऊँगी। अभी ये सारी स्टर हो रही हैं सब्जियां, साथ साथ मैंने हलीम भी चढ़ा दी है कुकर में। चिकन की हलीम बन रही है। शान का पैकेट लेकर आई थी इंस्टेंट वाला, जिसमें सारी जो दालें होती हैं वो पहले से ही पिसी हुई होती हैं, तो मुझे कुछ करने की उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये मैं पास्ता लेकर आई थी, स्पैगेटी लेकर आई थी, और ये सारे काम मेरे इकट्ठे चल रहे हैं। इस वक्त मेरे किचन में दो काम है, एक तो हलीम बन रही है, दूसरी मेरी स्पैगेटी बन रही है। अब मैंने ये जो सब्जियां थी वो सारी सौते कर ली हैं और मैंने अलग रख ली हैं, और अब ये मैं पानी चढ़ा रही हूँ ताकि मैं स्पैगेटीज़ को बॉयल कर सकूँ। ये पास्ता मैंने कॉल्सन वालों का लिया था, एक पूरा पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि क्वांटिटी अच्छी रहे और सबको पूरी पड़ जाए। अब ये जो कॉल्सन की स्पैगेटी है ये बहुत पुरानी है, काफ़ी अर्से से मैं यूज़ कर रही हूँ और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और मुझे बड़ी पसंद है ये। और इसकी दूसरी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, मैक्रोनी वगैरह सब अच्छी हैं। तो ये देखें, मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। और साथ में हलीम को भी देख लेती हूँ। ये कुकर चल रहा है मेरा, काफ़ी देर से चल रहा था, लेकिन अब मैं इसकी सीटी उतार रही हूँ और अब मैं चेक करूँगी कि इसके अंदर जो मैंने चिकन डाला है, जो पहले कौरमा बनता है हलीम का, वो मेरा बना है कि नहीं बना है, और चिकन मेरी गली है कि नहीं गली है। अब इसको मैं खोल रही हूँ। कुकर खोलने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, पहले जब उसकी पूरी गैस निकल जाए तभी आप इसको खोला करें, प्रेशर निकल जाए। अब ये मेरा कौरमा तैयार है माशाल्लाह। चिकन मैं इसमें से निकाल दूँगी फिर, क्योंकि मुझे चिकन को श्रेड करना है। और अभी यही सब काम करने। अब देखें, ये मेरा जो पास्ता है ये भी बॉयल हो गए हैं, इसको भी मैं इसमें से पानी निकाल दूँगी अभी। और ये सारे काम मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि कराची में इस वक्त गैस का बड़ा इशू है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में गैस का बहुत इशू है। तो 3 बजे गैस आई हमारे पास, तो अभी मैंने बहुत तेज़ी से काम करना है क्योंकि 6:30 तक हमारी अफ्तार हो जाएगी, पौने 7 बजे तक। ये जो पास्ता है इसको मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये एक दूसरे से चिपके ना, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर में ही इसको सब्जियों के साथ मिलाना है ना, तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाए। देखिए धुआं कितना निकल रहा है, मेरा हाथ जल भी रहा है, लेकिन फिर भी मैं बड़ी बहादुर हूँ और मैं बहादुरी के साथ ये सारे काम कर रही हूँ क्योंकि अकेली हूँ और सारे काम मुझे यही निपटाने हैं। और अब मैंने सारी चिकन निकाल दी है इसमें से, हलीम के उसमें से, प्रेशर कुकर में से। और अब मैं क्या करूँगी, जो दालों का पैकेट है ना, वो दाल इसमें सारी मैंने डाल दी है और इसको मैं अच्छी तरह चमचा चला रही हूँ, क्योंकि फिर इसमें बड़ा मसला होता है कि गुठलियाँ बननी शुरू हो जाती है। ये चिकन मैंने श्रेड कर ली है और मैंने दालें मिक्स कर दी हैं। अब ये चिकन, श्रेडेड चिकन जो है वो मैं अपने हलीम के अंदर डाल रही हूँ। ये इसको थोड़ा सा मैं इसको हिलाऊंगी, अच्छी तरह से दालों को मिक्स करूंगी। यहाँ दाल बड़ी मिक्स करने में बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि इसमें ना गुठलियाँ बननी शुरू हो जाती है। हलीम में ये बड़ा मसला होता है, आप जब तक चमचा चलाते रहेंगे तब तक ही सही रहेगा, वरना नीचे से या तो दालें चिपकनी शुरू हो जाएंगी या गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। तो अभी मैंने हिला के अभी मैंने दोबारा से इसको प्रेशर दे दिया है। देखिए मैंने सीटी लगा दी है ताकि जो दालें और चिकन है वो यकजान हो जाए। और अब देखिए ये डिज़ास्टर हो गया, पूरी पतीली गिर गई मेरे हाथ से। पतीली तो नहीं, इसका ढक्कन गिर गया। ये भी किचन में सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे साथ, पता नहीं कितने डिज़ास्टर्स होते रहते हैं, लेकिन हम तो ख़तरों के खिलाड़ी हैं। किचन में जो ख़वातीन काम करती हैं वो तो पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त कर रही होती है, कभी हाथ जला लेती हैं, कभी क्या। तो अब ये देखिए, मैंने जो ये सब्ज़ियाँ बनाई थी वो सारी माशाल्लाह से मैंने कर ली हैं, सौते करी हुई हैं। और अब इसके अंदर मैं पास्ता जो मैंने बॉयल कर लिया था वो मिक्स करूँगी। ये इन सब्ज़ियों के लिए इस सारा पास्ता का पूरा एक पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता करके फिर इनको मैं मिक्स करूँगी। और बाकी सारा मैंने काम किया हुआ है इसके अंदर, अब ये सिर्फ मिक्सिंग है और ऊपर से फिर मुझे जो चीज़ें डालनी होंगी वो मैं डालूँगी। बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले से ही मिक्स की हुई हैं। आपको फुल रेसिपी तो नहीं दे सकती इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत बिज़ी हूँ और मैं सिर्फ आपको प्रिपरेशंस दिखा रही हूँ और मुझे आपको रेसिपी अभी नहीं दिखानी है।
अब इसके अंदर मैं ये मायोनीज़ डाल रही हूँ। मायोनीज़ भी ये है गार्लिक मायो है इसके अंदर। इसका बड़ा अच्छा फ़ाइन टेस्ट आता है गार्लिक के साथ। और ये है चिली गार्लिक सॉस। ये तो भाई मेरी जान है। मेरे घर में चिली गार्लिक सॉस ना हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे और मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। हम लोग बड़े शौकीन हैं इस चीज़ के। और अभी ये माशाल्लाह मेरी ये ऊपर से मैंने ये ग्रीन अनियन इसके ऊपर स्प्रेड किए हैं। और इसके ऊपर मैंने सा जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ना, ग्रीन स्प्रिंग अनियन का, और ये हरी मिर्चें हैं वो मैंने डाली हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा सौते करके बंद कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह स्पैगेटीज़ तो मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब मैंने इसको, ये एक काम मेरा फ़िनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और अब ये मैंने ढक्कन उतार दिया है हलीम का। और मेरी माशाल्लाह हलीम भी बहुत अच्छी बन गई है। ज़्यादा मैंने गाढ़ी नहीं की है, क्योंकि हलीम को थोड़ी देर ना रख देते हैं तो ये ख़ुद ब खुद गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। अभी ये इतनी गाढ़ी नहीं है, थोड़ी सी रनी है, पर मैं इसी वक्त इसको बंद कर दूँगी। लेकिन जी हाँ, अब मेरी ये तीसरा काम स्टार्ट हो गया है। अब ये है मेरी दही फुल्कियाँ। फुल्कियाँ मैंने पहले से ही पैकेट वाली ली थी, जो कि मैंने बॉयल तो नहीं करी, पानी में भिगो के रखी थी, तो ये ख़ुद ब खुद ही ना फूल जाती हैं, बहुत अच्छी बन जाती हैं। और अब इसमें मैंने दही जो थी उसके अंदर चीनी मिक्स करके वो मैंने दही ऐड कर ली। ऊपर से मैंने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल किया है, और इसको भी, ये भी मेरा डन हो गया माशाल्लाह। स्पैगेटी भी तैयार हो गई और हलीम भी तैयार है तकरीबन, और दही फुल्कियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। 2 काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ आखिरी जो काम है वो है इसको हलीम को तड़का लगाना। अब ये मैंने प्याज काटी है ताकि मैं इसको प्याज को ब्राउन करूं। और ये प्याज, आपको पता है कि हलीम में प्याज ब्राउन कितनी अच्छी लगती है। और ये प्याज ब्राउन करने के लिए मैं फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ। तेल भी मैंने उसमें डाल दिया है, और ये मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। और अब आज माशाल्लाह 13वां रमज़ान है और 13वां रोज़ा है। तो मुझे ये जो प्रिपरेशंस मैं कर रही हूँ, ये मैं अपने घर के लिए भी कर रही हूँ, और मुझे अपने नेबर्स में भी अफ्तारी आज देनी है। तो पकोड़े वग़ैरह, समोसे वग़ैरह तो रोज़ ही बनते हैं, रोज़ ही लोग खाते हैं, तो वो मैंने नहीं करी। मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा सा, थोड़ा सा हैवी सा बनाती हूँ। ये मैंने, ये जो मसाला देख रहे हैं, ये मेरे प्याज भी ब्राउन होना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से। अब इनको, प्याज़ों को मैं अलग से रख दूँगी, और जो तेल बचेगा उस तेल के अंदर मैं लहसुन ब्राउन करूँगी। जो मैंने लहसुन के छोटे छोटे से वो काटे हैं, चिप्स तकरीबन होते हैं ये लहसुन। और ये देखिए धनिया है, पुदीना है, नींबू है, अदरक है, ये सारे, ये देखिए मेरे ब्राउन हो गए हैं सारे प्याज। अब सारे प्याज को मैं निकाल दूँगी, ब्राउन प्याज को, और जो तेल बचा है उसी तेल में मैं लहसुन ऐड कर दूँगी। और मैं लहसुन के, यानी कि गार्लिक चिप्स बना लूँगी, जैसे सिंगापुरियन राइस में डलते हैं। और ये मैंने ब्राउन प्याज निकाल ली है। ये देखें कितने अच्छे प्याज ब्राउन हुए हैं। ये मैंने अलग से रख दिया है, क्योंकि मुझे ये हैं गार्लिक, और ये मैंने इनको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे भगाड़ देना है हलीम को। और अब मैं भगाड़ के लिए ये गार्लिक ब्राउन कर रही हूँ। ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का ब्राउन करूँगी, क्योंकि मुझे हलीम के ऊपर ये इसको भगाड़ देना है। और इसका बड़ा अच्छा अरोमा आता है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। ये सारा तेल इसके ऊपर जाएगा, और अच्छी तरह से मेरी हलीम भी माशाल्लाह बन गई है। बस ये आखिरी मराहिल में है। मुझे काम भी बहुत करने हैं इस वक्त, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है अफ्तारी में, और मुझे अपने नेबर्स में भी अफ्तारी भेजनी है आज, क्योंकि मैं वर्किंग लेडी हूँ। हफ़्ता इतवारी मेरी खाली छुट्टी होती है, और उसी में मुझे सारे काम निपटाने होते हैं। सारा वीक में अपने ऑफिस, घर के चक्करों में पूरी होती हूँ। तो ये आज सैटरडे का दिन है, तो मैंने सोचा चलो आज अपने नेबर्स में ये अफ्तारी देकर अपनी जान छुड़ा लूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने मेरे नेबर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं उन सब से। और अब देखिए ये है मेरी टेबल। अब ये मेरे स्पैगेटी तैयार हो चुके हैं, ये मेरी हलीम बन चुकी है माशाल्लाह से, ये दही बड़े बन चुके हैं, ये मीठे वाले दही बड़े हैं, और ये मेरे सारी चीज़ें माशाल्लाह से तैयार हो गई हैं। और अब मैं इनको डिश आउट कर चुकी हूँ, अपनी टेबल पे रख चुकी हूँ। और उसके बाद अब मैं इनको यानी सर्विंग बाउल्स में निकाल के अपनी बिल्डिंग में और अपने नेबर्स में बांटूँगी और दुआएं लूँगी। और ये है मेरी आज की तैयारी। उम्मीद है आपको मेरी तैयारी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।